ठीक है, तो वीसीपीआर थ्योरी बेसिकली बच्चे क्या है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म तुम्हें पता होनी चाहिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, अगर किसी ने मेरी हाइब्रिडाइजेशन की क्लास नहीं देखी थी तो बच्चे वो देख के आनी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो नहीं देखी ना तो इसको थोड़ा समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, वैसे आएगी लेकिन ट्राई करूंगी कि ना आए, लेकिन आपको वो देखनी चाहिए थी। ठीक है, तो आज की ये थ्योरी, अब देखो जब भी कोई थ्योरी हम पढ़ते हैं बेटा तो उसके पोस्टुलेट्स भी करते हैं हम, है ना। अच्छा, ठीक है बेटा। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ, हाँ, तो जब भी हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं बच्चे तो उसके पोस्टुलेट्स भी होते हैं, राइट। तो ऐसे ही जो आपकी ये वाली थ्योरी है, अभी तुम्हें बहुत बहुत मजा आने वाला है, ट्रस्ट में, थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो बच्चे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में भी क्या है, इसके भी पोस्टुलेट्स हैं जो आप लोगों को करना है। ठीक है, तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या बताती थी, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताती थी, याद करो। हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या बताता था, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताती थी। जबकि yes, तो ये वीसीपीआर थ्योरी है, विच इज योर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये हमें क्या बताती है बच्चे, मॉलिक्यूल्स की शेप बताती है। अब मैं थोड़ी बात ध्यान से सुनना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको पेपर में ना दो टर्म्स लिखी हुई मिलेंगी, या तो एग्जामिनर बोलेगा कि मॉलिक्यूल की शेप बता दो, या बोल सकता है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बता दो। ये एक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, या तो आपके पेपर में ये लिखा मिलेगा, या वो लिख के देगा कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल क्या है। समझ रहे हो, तो ये दोनों चीजें अलग हैं। तो मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है। ज्योमेट्री तो बच्चे वो होगी मॉलिक्यूल की जो मैंने तुम लोगों को बताई थी, क्या एसपी हो तो लीनियर, sp2 हो तो बच्चे क्या थी, ट्रायगोनल प्लेनर, है ना। ये मैं एक बार दोबारा से दिखा दूं क्या, पेन वगैरह यूज करके, ताकि तुम्हें पता लगे, है ना। हाँ, तो एसपी में क्या बताया था मैंने बच्चे आप लोगों को, लीनियर बताया था, है ना। ये बोला था मैंने कि इस तरह से होती है अरेंजमेंट, है ना, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल को आप इस तरह से लगा सकते हो, है ना। sp2 में मैंने क्या बताया था आपको, ट्रायंगुलर प्लेनर, याद करो, ट्रायगोनल प्लेनर बताया था। कितने का एंगल था, ऐसे देख लो, 120 डिग्री का दिख रहा है सभी को, थोड़ा कहाँ करूं, इधर, ये देखो अब yes, दिखा होगा। ठीक है, 120 डिग्री का एंगल था। ठीक है, उसके बाद sp3 में क्या था, टेट्राहेड्रल था, इस तरह से दिख रहा है सभी को। ये दूर करूं, थोड़ा पास करना पड़ेगा, दिख रहा है सभी को। ठीक है, आई थिंक ये ब्लैक वाला थोड़ा विजिबल नहीं होगा। इनमें कितने का एंगल था, 109.5 डिग्री, 28 मिनट लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप 109 भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, sp3d, वो क्या था, ट्रायंगल बायपिरामिडल, इस तरह से, एक इस तरह से ऊपर था और एक फिर क्या, ये देखो, एक इस तरह से ऊपर था और एक इस तरह से नीचे था, दिख रहा है, थोड़ा सा इमेजिन कर पाओ, ये देखो दिख रहा है, yes, मैम, ये प्लेन में थे, एक ऊपर था एक नीचे था। तो मैंने कहा था जो ऊपर वाले थे दो बॉन्ड, उसको मैंने क्या नाम दिया था बच्चा, एक्सियल बॉन्ड्स नाम दिया था, और जो तीन थे वो इक्विटोरियल थे, और मैंने कहा था एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल बॉन्ड, उसकी मैं आज बात भी करूंगी। ठीक है, दोबारा से, उसके बाद sp3d2 क्या था, ऑक्टाहेड्रल था, एंड sp3d3 क्या था बच्चे, ट्रायगोनल बायपिरामिडल था। ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो थी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, लेकिन अगर अगर पिक्चर में लोन पेयर आ जाए तो क्या करोगे, तो वो ज्योमेट्री से क्या है, उसका शेप बदल जाएगा बेसिकली। ठीक है, उसकी शेप बदल जाएगी। तो ध्यान रखना बच्चे, जब भी आपको मॉलिक्यूल की शेप बतानी है ना, तो उसमें आप लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते, डज नॉट कंसिडर लोन पेयर। ठीक है, जब आपको शेप बतानी होती है किसी मॉलिक्यूल की तो आप लोन पेयर को वहां पे कंसिडर नहीं करते। कंसिडर करने का क्या मतलब है, लोन पेयर को छुपा लेते हैं, जैसे भी मैं बताऊंगी। जबकि ज्योमेट्री में आप लोन पेयर को भी कंसिडर करते हो, कंसिडर लोन पेयर।
कैसे, अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो बेटा बेसिकली दो टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कौन से होते हैं बच्चे, जो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, है ना, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, दो न्यूक्लियाई के बीच में बॉन्ड बनता है, पता है आप लोगों को। और लोन पेयर क्या होते हैं, नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, जो फ्री रहते हैं, बताया था मैंने एक बार पहले भी। Yes, ma'am. शुक्र है याद है, दिव्यांश आ गया, ठीक है। यस मैम। ओके, उसके बाद बच्चे बीसीपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, ठीक है। लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है, ये चीज ध्यान रखना। आपको पता ही है जब इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे तो रिपल्शन होगी उनके बीच, पहली चीज। तो लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा है अकॉर्डिंग टू वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। दूसरा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में फिर रिपल्शन होती है, सबसे कम रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर के बीच में, ठीक है। सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर के बीच में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, फिर बॉन्ड पेयर के बीच में। बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्या? Yes, ma'am. ग्रुप में आया हुआ है क्या मैसेज? नहीं, अभी कर रहे हैं, 21 हो गए, ठीक है। ओके, तो बच्चे वही है, थ्योरी है तो पोस्टुलेट्स भी होंगे। पहला पोस्टुलेट देखो बच्चे ध्यान से, पहला पोस्टुलेट ये कहता है द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय द रिपल्शन बिटवीन ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन वैलेंशियल। जो भी जितने भी लोन पेयर होंगे, जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे वैलेंशियल, ठीक है, वैलेंशियल ऑर्बिटल बनाओगे, उसमें जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो मॉलिक्यूल की शेप कौन डिसाइड करेगा, मॉलिक्यूल की शेप कौन डिसाइड करेगा, जो सेंट्रल मेटल एटम पे लोन पेयर होंगे, कि किस तरह से हम लोन पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखें ताकि उनके बीच रिपल्शन कम से कम हो। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो डिसाइड करेंगे कि मॉलिक्यूल की शेप कैसे होगी। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ वीसीपीआर थ्योरी। पहले हमारे टाइम में हम क्या बोलते थे, वेस्पर थ्योरी बोलते थे इसको, लेकिन वो गलत है, वीसीपीआर थ्योरी होती है, तो आप भी वही बोलेंगे, ठीक है। सेकंड बच्चे, वही जो मैंने बोला है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक अप मोर स्पेस अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम देन अ बॉन्ड पेयर, ठीक है। जो लोन पेयर है बेसिकली, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड उनको ज्यादा स्पेस चाहिए होता है रहने के लिए, तो वही है, हम उनको ऐसी जगह पे रखेंगे जहां पे कम से कम रिपल्शन हो। तो वही वाली चीज बेटा ये यहाँ पे लिखी हुई है, राइट, ओके। उसके बाद क्या है, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन लीव इट, ठीक है। उसके बाद ये देखो क्या लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड कोज मोर रिपल्शन देन सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कोज मोर रिपल्शन देन ए डबल बॉन्ड। इधर देखो, एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, तुम खुद बताओ रिपल्शन कौन ज्यादा क्रिएट करेगा। डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि दो बॉन्ड है भैया, ये देखो, और आपको पता है बॉन्ड किससे मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन से। और यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वहां पे रिपल्शन के चांसेस भी ज्यादा, ठीक है बच्चे, क्या क्लियर हो गए ये? Yes, ma'am. बढ़िया, चलिए। उसके बाद अब मैं आपको निकालना सिखाऊंगी कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम तो बता दिया था कि sp का एग्जांपल है BeCl2। अब मान लो एग्जामिनर आपको लिख के दे दे BeCl2 की हाइब्रिडाइजेशन, तो आप कैसे निकालोगे कि उसकी sp होती है, तो वो आज हम सीखेंगे, ठीक है जी। चलो, तो सबसे पहले बच्चे आपका काम ये है, आपको सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए कि ग्रुप 3 में जो मेंबर्स आते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, उनमें कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3 होते हैं। ग्रुप 14 वाले में 4 होते हैं, सॉरी ग्रुप 3 बोल दिया क्या मैंने, ग्रुप 13, ठीक है, उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जितने भी मेंबर्स होंगे। ग्रुप 14 वाले मेंबर्स में 4 होंगे वैलेंस, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8। याद रहेगा, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है उसमें एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, और जो ग्रुप 2 के मेंबर है उसमें कितने के वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 रहेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, इसके बिना आप हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल की नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। और किसकी निकालनी है, ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन किसकी निकालनी है? वो जो मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम है आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाह रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में। ये मैं समझाती हूँ। सबसे पहले लिखो बच्चे, हाउ टू फाइंड आउट
hybridization of a central metal atom, या सिंपल लिखो सेंट्रल एटम। अब देखो आपको ना इसकी ना बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी यूट्यूब पे बच्चा पार्टी। वो ट्रिक्स मुझे भी सच बताऊं पर्सनली सही लगती हैं, लेकिन ना मैं आपको ना जो आपके बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है ना, मैं उसी से आप लोगों को कराऊंगी। क्या हाइब्रिडाइजेशन नंबर कैसे निकालते हैं, इधर देखो बच्चे, लिखो। फॉर्मूला है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, ज्यादा बड़ा नहीं। और आपको पता है अभी तक हमने जो फॉर्मूले किए हैं वो कहाँ पे किए हैं सबसे ज्यादा, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में और मोल कंसेप्ट में। उसके अलावा अभी तक मैंने तुम्हें लास्ट के 2 चैप्टर से कोई फॉर्मूला नहीं बताया। ये इसमें ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन नंबर कैसे निकालते हैं। इधर आओ, न्यूमेरिकल नहीं है कोई, टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, लिखो बच्चे, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम का मतलब समझ रहे हो, जो एक बॉन्ड बनाता है, जैसे हाइड्रोजन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे एक बॉन्ड बनाते हैं। मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड भी बना सकते हैं, लेकिन एक तो वो बनाते हैं क्योंकि उनके पास एक की कमी होती है, ठीक है। तो वो वाले होते हैं मोनोवेलेंट एटम। समझ में आ गया। डाईवेलेंट एटम नहीं लेना, लाइक ऑक्सीजन, वो डाईवेलेंट है क्योंकि वो 2 बॉन्ड बनाता है। ट्राईवेलेंट नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, वो नहीं लेना आपको। सिर्फ कौन से लेना है, मोनोवेलेंट एटम। क्लियर है ये सभी को, क्लियर है। उसके बाद प्लस और माइनस करना है आपको देख के। अब ये प्लस और माइनस क्या लिखा है, अगर मान लो आपका मॉलिक्यूल इस तरह का है बच्चे, इस तरह का, तो अगर मॉलिक्यूल पे आपका माइनस का चार्ज है तो +1 कर देना, अगर -2 है तो +2 कर देना। आपको पता है जब माइनस होता है हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा उतना ऐड कर देना, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उतना क्या कर देना बच्चा पार्टी, माइनस कर देना। तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द हाइब्रिडाइजेशन नंबर, ठीक है जी। कैसे निकालें, स्टार्ट करें। ये तो अभी मैंने सिर्फ रटवाया, कैसे इसको अप्लाई करेंगे मॉलिक्यूल्स पे, स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। राहुल नहीं आ रहा है, नवनीत क्या नाम था उसका, राहुल, हाँ राहुल आ गया, ठीक है। राहुल बता तो दे बेटा मैं आ गया, मैं तो सोच रही थी नहीं आया। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हो जाओ शुरू। अपनी नोटबुक निकालेंगे सभी के सभी, बहुत मजा आने वाला है। चलो सबसे पहले है बच्चे एग्जाम्पल BeCl2, निकालें इसकी हाइब्रिडाइजेशन। चलो क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला बताओ। हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम इज योर सेंट्रल मेटल एटम। कितने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चे, बेरिलियम के पास 2 हैं। याद हो गया ना, तुम लोग बताओगे मुझे, 2 है। प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 2 क्लोरीन है ना, क्लोरीन इज योर मोनोवेलेंट एटम। कितने हैं क्लोरीन, जल्दी बोलो, 2। क्या कोई चार्ज है, नहीं है, कोई प्लस माइनस नहीं करना है बस। तो 2 + 2 क्या हो गया, 4, 4/2 क्या हो गया, 2। तो इसका स्टीरिक नंबर बोल दो या हाइब्रिडाइजेशन नंबर बोल दो, कितना आ गया बच्चा पार्टी, 2 आ गया। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp, ठीक है। तो इसका शेप कैसे हो जाएगा, शेप बोलो चाहे ज्योमेट्री बोलो, दोनों की होगी, लीनियर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है। जब तक लोन पेयर नहीं है तब तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसकी शेप और लीनियर एक ही होगी, लीनियर। समझ आई कैसे निकाला है। आगे चले, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, कम से कम 25-30 करने हैं हमें। आगे चले, ओके आगे चलते हैं हम BF3 पे। इसके और भी एग्जाम्पल है, लिख लो साथ साथ, वैसे आप बुक में भी मिल जाएंगे। इसके और भी एग्जाम्पल है, लाइक HgCl2, BF2, ये भी लीनियर होते हैं। मैं आपको सारे एग्जाम्पल भी, मतलब जो पेपर में रिपीट होते हैं आपके, वो एग्जाम्पल्स भी मैं आपको साथ साथ लिखवाती जा रही हूँ। और जो जो बाकी एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं वो आप मॉड्यूल से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है जी। समझ में आना चाहिए बस, ओके। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे, देखो क्या आएगा। हाफ ऑफ, बोरोन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं, क्योंकि ग्रुप 13 का है। वेरी गुड। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 3।
कितने हैं बच्चे? 3। तो 3 + 3 6/2 3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2। ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा? ऐसा, ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर, एंगल कितने का इनमें? 120 डिग्री का। ठीक है जी, क्लियर। इसकी और एग्जांपल लिख लो, लाइक AlCl3, SO3। SO3 भी क्या होता है? ट्रायगोनल प्लेनर होता है। निकाल के देखोगे? निकाल के देखना, यही आ रहा है, निकाल के देखो, यही आ रहा है। आज पता नहीं स्टूडेंट्स कम क्यों लग रहे हैं मेरे को। हाँ, निकाल के देखो। सल्फर का क्या होता है बच्चे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में 6। ऑक्सीजन का ऐड करोगे +3? नहीं, क्योंकि मोनोवेलेंट एटम ऐड करना है। ऑक्सीजन इज योर डाईवेलेंट। अब डिफरेंस क्लियर है ना, मोनोवेलेंट और डाईवेलेंट? Yes, ma'am. मैं ना शायद आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास भी लगाऊंगी, क्योंकि कल की क्लास चली गई ना, और ये जो VCPR थ्योरी है 2 दिन खा जाती है। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक एक्स्ट्रा क्लास लगाऊं तो आ जाए। ठीक है, चल, तो क्या हो जाएगा? 6/2 3, तो ये भी क्या है बच्चे? sp2। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इधर देखना। ठीक है, एक चीज तो आप लोगों को बतानी पड़ेगी, इधर देखो। ठीक है, अब देखो 3 है sp2, तीनों के तीनों क्या होंगे? ऑक्सीजन होंगे। इधर देखो, इस तरह से, हाँ या ना? और आपको पता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, लो बना दो, बन गया। क्लियर है सभी को? चल, नेक्स्ट हम करते हैं बच्चे थर्ड। थर्ड है, एग्जाम्पल है बच्चे SO2। SO2, ठीक है, सारे एग्जाम्पल करवाऊंगी अभी मैं। इसकी निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। कैसे निकालेंगे बच्चे? सल्फर की हाफ ऑफ, सल्फर में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? सारे अपनी नोटबुक खोल के बैठे हैं ना? बी एक्टिव बेटा। यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन, आज मैं तुम्हें 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए रेडी कर रही हूँ। जब जब आप अवंती में टेस्ट दोगे, जब जब आप किसी कंपटीशन में टेस्ट दो, चाहे वो दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ऑन द बेसिस ऑफ योर 11th एंड 12th, तो वहां पे हर जगह हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, रोक नहीं सकते हो आप उनको। तो इसलिए बोल रही हूँ 4 नंबर के लिए रेडी कर रही हूँ। इधर देखो, सल्फर का कितना होता है? 6/2 3, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2। हाँ या ना? लेकिन यहाँ पे एक चीज, क्या? ऑक्सीजन है 2, लेकिन आपका हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या आ रहा है? 3। तो अब इसको कैसे करते हैं बच्चे? अब डिवाइड कर लो इसको। क्या होगा? डिवाइड कर लो इसको। देखो, जितने भी सेंट्रल एटम के साथ जो एटम्स जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं हम साइड एटम। क्या बोलते हैं? साइड एटम। साइड एटम कितने हैं? 2। तो 2 क्या हो जाएंगे? बॉन्ड पेयर। और जो एक बचेगा वो क्या हो जाएगा? लोन पेयर। कैसे? इधर देखो, 2 बॉन्ड पेयर है, बना दो 2 बॉन्ड, बना दिए बच्चा पार्टी। और एक लोन पेयर है, लोन पेयर को इस तरह से दिखा दो। दिखा दिया? दिस इज योर SO2। इसका ज्योमेट्री क्या है? इसका ज्योमेट्री तो ट्रायंगल प्लेनर है, क्योंकि sp2 है। लेकिन एक काम करो, इस लोन पेयर को छुपा लो। अगर अपनी नोटबुक में बना रहे हो तो लोन पेयर को छुपा लो। कैसा दिख रहा है? इस तरह का दिख रहा है। इधर देखना, V शेप दिख रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसका शेप क्या हो जाएगा बच्चे? इसका शेप हो जाएगा बेंट शेप बोल दो, या V शेप। क्लियर है? अभी कह रही हूँ, निहार लो इसको। क्लियर है बच्चा? चलो, आपने ये वाला भी देख लिया। और एग्जांपल लिख लो, O3 SnCl2। ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चे? बेंट शेप होते हैं, या यू कैन ऑल्सो से V शेप होते हैं। आगे चलूं? Yes, ma'am. ओके, उसके बाद है CH4। CH4 में क्या होता है? ये तो सबको पता है, टेट्राहेड्रल होता है। निकाल लो। कार्बन का कैसे निकालोगे? कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? आप चैट बॉक्स में लिखते रहो, आप मेरे साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करो तो ही क्लास में मजा आएगा, वरना तो 5-6 बच्चे बोलते जाएंगे, और मैं 19 बच्चों को पढ़ा रही हूँ फिलहाल यहाँ पे। ठीक है,
तो बताओ मुझे कार्बन का क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन? दिशा, हुमेरा, जानवी, कनिका, निकिता। मैम 4. मैम 4. हाँ 4। 4. 4 + 4 8, 8/2 4, तो इसकी क्या हो जाएगी sp3। क्या होता है ये? टेट्राहेड्रल। एंगल क्या होता है? 109.5 डिग्री। पता है सभी को? मैम. ऐसे बनाया था मैंने, इधर देख लो एक बार, ये बनाया था ऐसा करके। ठीक है, 5th एग्जाम्पल पे आओ। SiF4। ये एक काम करो, आपका जो SiF4 है उसका भी सेम यही बनेगा। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ ताकि पेपर में मोस्टली क्वेश्चंस आप खुद लगे कि ये तो भाई करवाया होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लिख लो SiF4। ठीक है, NH4+, ये भी क्या होता है आपका? टेट्राहेड्रल होता है। कैसे होता है इधर देखिए, इसकी निकाल के देखें, देखना एक बार। नाइट्रोजन की हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ मुझे नाइट्रोजन में। 3. नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सी ग्रुप का है? वो 15, भूल गए? न्यूज़पेपर असर सब भी 5। मोनोवैलेंट कितने हैं? मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? मोनोवैलेंट का मतलब जो एक बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है। मैम 4. और अब देखो पूरे मॉलिक्यूल पे क्या है? +1 का चार्ज है, तो कितना माइनस करूं? 1. तो 5 + 4 9, 9 - 1 8, 8/2 4, तो क्या हो जाएगा? sp3। और चारों के चारों क्या होंगे? ये हाइड्रोजन है। ध्यान रखना, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, तो ध्यान रखना जो सेंट्रल एटम के साथ साइड एटम लगे हुए हैं उतने ही क्या बनेंगे? बॉन्ड बनेंगे। ठीक है जी, उतने ही वो बॉन्ड पेयर में काउंट होंगे। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं, तो चारों के चारों क्या है? बॉन्ड पेयर है। तो लगा दो इस तरह से उसको, टेट्राहेड्रल होगा। ये लो बन गया। और यहाँ पे हम क्या दिखा देते हैं? इस तरह से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यस मैम. ग्रेट। अभी आओ और एग्जांपल करते हैं। जैसे ले लेते हैं हम PH3। PH3 ले लो, PCl3 ले लो, है ना, और आप ले लो NCl3 ले लो, NF3 ले लो, H3O पॉजिटिव ले लो, कोई ले लो, सबका देखना सेम आएगा। तो मैं क्या करती हूँ, ये ले लेती हूँ, PH3 ले लूं। चल, तो PH3 में बच्चे अगर मैं सेंट्रल मेटल एटम जो आपका फोस्फोरस है, मेटल बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी, सेंट्रल एटम है फोस्फोरस, कैसे निकालू उसकी हाइब्रिडाइजेशन? हाफ ऑफ फोस्फोरस बताओ, नाइट्रोजन का भाई है 5. 5 प्लस मोनोवेलेंट कितने हैं? 3, तो 8/2 4। लेकिन यहाँ पे देखो कितने हैं हाइड्रोजन? 3, तो 3 क्या हो जाएंगे? बॉन्ड पेयर, और एक क्या हो जाएगा बच्चे? लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब समझ रहे हो ना? एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो Yes, ऐसे ma'am. केस में इसकी ज्योमेट्री तो वही होगी, टेट्राहेड्रल, लेकिन इसका शेप क्या होगा? इधर देखो, ये होता है। अच्छा अच्छा ऐसे कह रहे थे, कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, तो अब एक काम करो, अपनी नोटबुक में बनाओ और लोन पेयर को छुपा लो, तो देखो ऐसा कुछ दिखेगा। दिखाती हूँ आपको, ये देखो इस तरह से दिख रहा है। दिख रहा है, मैंने लोन पेयर को हटा दिया, मतलब लोन पेयर है लेकिन शेप में, क्योंकि हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते, तो मैंने ये लगा लो छुपा रखा है। तो किस तरह से दिख रहा है? पिरामिडल टाइप दिख रहा होगा तुम लोगों को। तो इसका क्या है शेप? इसका शेप है बच्चे ट्रायगोनल, ट्रायगोनल पिरामिडल, नॉट बाय पिरामिडल, पिरामिडल, पिरामिडल इसका शेप है। क्लियर है बच्चा पार्टी? जल्दी बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, ऐसे ही आप PCl3 का निकाल सकते हैं। मैं इसका और निकलवा देती हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना? कैसे निकालेंगे बच्चा पार्टी? मैंने आपको याद हो तो बताया था कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल मेटल एटम, बार बार मैं मेटल बोली जा रही हूँ, आई एम सो सॉरी, कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होते। याद करो,
हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इज योर सेंट्रल एटम। तो क्या होगा, हाफ ऑफ ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ जल्दी। 6 वेरी गुड, 6। हाइड्रोजन कितने हैं, मोनोवेलेंट एटम 3, 3 और माइनस कितना करोगे क्योंकि प्लस का चार्ज है, 1 तो 6 + 3 9, 9 - 1 8, 8/2 4, तो sp3 ही होगी हाइब्रिडाइजेशन। यस मैम लेकिन यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड पेयर होंगे क्योंकि ऑक्सीजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, और एक बच गया, उसको किस में भेज दो, लोन पेयर में। तो कैसे दिखाएंगे, वैसे ही दिखाएंगे, 3 हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है, इस तरह से इसका शेप हो जाएगा। शेप क्या होगा इसका, वही पिरामिडल। आपको बस शेप ध्यान रखनी। आज आप पता है एक काम करेंगे, क्या काम है आपका, ये वाला तो रिवाइज करना ही करना है। एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे आज जैसे आप फ्री होंगे, ठीक है। आज रात को ये काम करके सोना, बेशक कोई काम मत करना, खाना मत खाना बेशक, लेकिन वो काम जरूर करना है। एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे, वहां पे आपको टेबल बनाई हुई दिखेगी, अपने आप दिख जाएगी, ठीक है। उसको क्या करना है, एक पेज पे उतारना है, छोटे छोटे मतलब छोटा छोटा लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना। उसको क्या करना है, एक पेज पे ही समअप करके चिपका लेना, जहां पे भी पढ़ने बैठो, बेशक वॉल पे चिपकाना है वहां पे चिपकाओ, स्टडी टेबल पे रखना है वहां पे रखो। रोज रात को सोने से पहले भगवान को याद करते हो ना, वो वाला पेज जरूर देख लेना, ठीक है। तो 2 काम है आपके रात को, या एक रात को सोते वक्त, सुबह उठते वक्त, ये काम करना है आपको 1 वीक तक। ट्रस्ट मी, 4 नंबर तुम्हारे। क्योंकि अभी मैं करवा रही हूँ तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब खुद निकालोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, अरे मैम ने क्या बताया था, इसका पता ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर होते हैं तो शेप पिरामिडल होती है, 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हो तो बेंट शेप होती है। समझ गए, चलो आगे चले। ओके, उसके बाद है एग्जाम्पल है, कौन सा है ये, 8 में ना, वाटर। अब वाटर का निकालना है, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन निकालो, क्या होगी तुम मुझे बताओगे। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन sp3 4 आएगा। अच्छा 6 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, +2। राहुल माइक ठीक है ना बेटा तेरा, 6 + 2 8, 8/2 4, तो sp3। लेकिन देखो ना, 2 हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड पेयर होंगे, और बाकी जो बच्चे किसमें भेज दोगे उनको, लोन तो ध्यान रखना जब 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो तो उसका शेप इस तरह से होता है। ये भी क्या होता है आपका, देखो ना कैसा दिख रहा है, ऐसा ही तो दिख रहा है, वी शेप तो दिख रहा है। अगर मैं लोन पेयर को छुपा लूं तो ये कैसा दिख रहा है, वी शेप, ठीक है। वैसे एक बार बताओ, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, वैसे तो अगर मैं टेट्राहेड्रल, नॉर्मल टेट्राहेड्रल की बात करूं या परफेक्ट टेट्राहेड्रल की बात करूं तो उसमें एंगल होता है 109.5 डिग्री, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे जो है वी शेप है, लोन पेयर आ गए, और आपको पता है लोन पेयर में रिपल्शन क्या होती है, ज्यादा ही देखो एक दूसरे को धक्का मारेंगे। और जैसे इधर देखो एक बार मेरी तरफ, एक बार मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ, ये लोन पेयर इधर देखो बच्चे, भूत लग रहे हैं इधर देखो, ये लोन पेयर आपस में एक दूसरे को धक्का मारेंगे ना, इमेजिन करो, तो ये बॉन्ड आपस में ऐसे पास आ जाएंगे, देख पा रहे हो। जैसे ये लोन पेयर एक दूसरे को धक्का मारेंगे, जो ये ऊपर आपको दिख रहे हैं, तो ये जो बॉन्ड पेयर है इस तरह से थोड़े से ऐसे पास खिसक आएंगे, देख पा रहे हो। यस मैम पहले ऐसे था, लोन पेयर आने की वजह से, रिपल्शन की वजह से ये दोनों ऐसे थोड़ा सा पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल का एंगल होता है 109.5 डिग्री, लेकिन ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, लेस देन 109.5 डिग्री। अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो होता है 10.5 समथिंग होता है, ठीक है जी। रीजन क्या लिखोगे, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है जी। आगे चलें,
Yes, ma'am. ऐसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे H2S है, बिल्कुल ये आपका होमवर्क लगा लो, ये आप कर लोगे, बिल्कुल यही है, वाटर जैसा ही है, ठीक है। एक है NH2 नेगेटिव, ये मैं करवा देती हूँ, कैसे होगा। पहले तो मुझे ये बताओ सेंट्रल मेटल एटम कौन है इसमें? Ma'am, Nitrogen. nitrogen. नाइट्रोजन है, बहुत बढ़िया। तो कैसे करोगे, हाफ 5, मोनोवेलेंट कितने हैं, चलो करो जल्दी। 5 + 2 7, और प्लस कितना करोगे 1, क्योंकि चार्ज कितने का -1, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना प्लस करना है। तो कितना हो गया 5 3 8 और 2 4 sp3, ठीक है। और sp3 क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो बना लो 4 बॉन्ड इस तरह से, जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर होंगे बच्चा, और 2 क्या होंगे, Lone pair. तो बस कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे इसको, H, एक लोन पेयर यहाँ और एक लोन पेयर यहाँ। दिखाने में कैसे दिखाते हैं हम, ऐसे दिखाते हैं, जैसे वाटर को दिखाया इस तरह से, और बना दो नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो ये भी क्या हो गया, तुम्हारा बेंट शेप हो गया, ठीक है, हो जाएगा। चल और करते हैं हम PCl5। PCl5 का तो आई थिंक मैंने कल करवा दिया था, क्या होता था इसका, बना के देखो, बनाओ, हाइब्रिडाइजेशन निकालो। फॉस्फोरस की सेंट्रल मेटल एटम की क्या आएगी, sp3d आएगी, है ना, कल भी करवाई थी, मतलब परसों जब अपनी क्लास थी। sp3d का मतलब क्या होता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल कैसे बनता था, याद करो, इस तरह से ये होता था, ठीक है। और एग्जाम्पल भी है इसके, SbCl5 है ना, एंटीमनी, आर्सेनिक का फ्लोराइड, इन सब की क्या होगी, ज्योमेट्री बोलो, शेप बोलो। जब तक लोन पेयर नहीं है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक लोन पेयर नहीं है और सारे के सारे साइड एटम सेम हैं, तो उनकी ज्योमेट्री वही रहेगी जो मैंने आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन कराते वक्त बताई थी। sp की लीनियर, sp2 की प्लेनर, टेट्राहेड्रल sp3 की, sp3d की TBP, ऑक्टाहेड्रल, इस तरह से, ठीक है। चलिए अब लोन पेयर को पिक्चर में लेके आते हैं। तो एग्जाम्पल है सबसे अच्छा SF4, ये ना पेपर वाला, पता नहीं एग्जामिनर का फेवरेट होता है ये वाला एग्जाम्पल, भर भर के आते हैं इससे क्वेश्चन। चलो इसमें सेंट्रल मेटल एटम बताओ कौन है, Sulfur. सल्फर, वेरी गुड, निकाल के बताओ क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, जल्दी करो, 5. वेरी गुड, शाबाश, यानी कि sp3d होगी। बना लो, sp3d क्या होती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बनाए इस तरह से, ऐसे ही तो दिखता है ना। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या है, 4 तो बॉन्ड पेयर होंगे क्योंकि 4 फ्लोरीन है, और 1 लोन पेयर होगा। अब यहाँ पे हम फंस गए, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं तुम्हें कहानी सुनाने वाली हूँ। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 4 फ्लोरीन है बच्चे, राइट, 4 फ्लोरीन है और 1 लोन पेयर है। अब क्योंकि पोजीशन अलग अलग है, जब एंगल डिफरेंट हो रहा है तो पोजीशन भी चेंज है, एक्सियल है और इक्विटोरियल है। अब हम ये फंस गए कि हम लोन पेयर को लगाएं कहाँ पे, हम लोन पेयर को कहाँ पे लगाएं। तो बच्चे आपको लोन पेयर वहां पे लगाना है जहां पे रिपल्शन कम से कम हो, यानी कि जहां पे एंगल ज्यादा हो। आपको पता है जो इक्विटोरियल होता है इनमें देखो डिस्टेंस ज्यादा है, देख पा रहे हो 120 डिग्री, ठीक है, जबकि एक्सियल इक्विटोरियल में क्या है 90 डिग्री, ठीक है। देखो मैं आपको दोनों जगह लगा के दिखाती हूँ और डिफरेंस बताती हूँ। इधर देखो, अगर मैंने लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पे लगाया और चारों फ्लोरीन इस तरह से लगा दिए, एक तो ये वाली चीज है। अगर मैंने लोन पेयर को उठा के इक्विटोरियल पोजीशन पे लगाया, यानी कि एक ही लोन पेयर है, मैंने यहाँ लगा दिया, राइट, और यहाँ पे फ्लोरीन, तो तुम एक बार खुद देखो, इधर सारे बच्चे जितने भी बैठे हो यहाँ पे लोन पेयर को इससे भी रिपल्शन मिल रहा है, इससे भी रिपल्शन मिला है, इससे भी, मतलब जो अगर आप
एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर लगाते हो तो उसको 3 इक्विटोरियल बॉन्ड से क्या मिल रही है, 90 डिग्री की रिपल्शन मिल रही है, हाँ या ना? Yes, ma'am. लेकिन जब इक्विटोरियल पे लगा रही हूँ तो इसको देखो सिर्फ 2 एक्सियल बॉन्ड से रिपल्शन मिल रही है, एक तो ये वाला ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। तो कहाँ पे फायदेमंद है लोन पेयर को लगाना? इक्विटोरियल इक्विटोरियल पे या एक्सियल पे? इक्विटोरियल पे। तो ध्यान रखो यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख लो, लोन पेयर इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। समझे? तो यानी कि ये वाला गलत है और ये वाला क्या है, सही है। अब मैम इसकी शेप कैसी है, कैसी दिख रही है, थोड़ा सा इमेजिन करोगे? इस लोन पेयर को छुपा लो तो ऐसा दिख रहा है, 2 बच्चे हैं, ये झूला है और यहाँ पे बैठे हैं। वो वाला है, पता है बचपन में जो आप खाते थे, दोनों इस साइड बैठते थे और झूला झूलते थे, क्या बोलते थे उसको, सीसो? Yes, ma'am. तो इसका शेप भी क्या है, सीसो शेप। ठीक है, इसका शेप भी क्या होता है, SF4 का बच्चा सीसो शेप होता है। ठीक है, क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। टीबीपी में एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल बॉन्ड, और लोन पेयर को हमेशा कहाँ लगाना है, टीबीपी में इक्विटोरियल बॉन्ड्स पे लगाना है। क्या ये चीज क्लियर हो गई मेरे स्टूडेंट्स को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 11th एग्जाम्पल, ClF3। ClF3 मुझे जल्दी से बताओ क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तब तक मैं और एग्जाम्पल लिख रही हूँ। Ma'am, 5. 5 होगी, अच्छा तो 5 + 3 5 होगी, 1 सेकेंड सॉरी, 7 + 3, आई एम सो सॉरी, 7 होते हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 + 3 कितने हो जाएंगे, 10, 10/2 5, तो sp3d। ठीक है समीक्षा, राहुल ठीक है, नवनीत ठीक है, कनिका नितिका ठीक है बेटा, कोमल मुस्कान सारे सो गए क्या, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा? अच्छा ठीक है, यार ऐसे मत करो, मेरे को बहुत बुरा लगता है। इससे इजी टॉपिक नहीं हो सकता बेटा, 4 नंबर लेने का सबसे अच्छा मौका यही है। चलिए, तो ये भी क्या होगी, टीपीपी होगी, जिसमें से 3 बॉन्ड पेयर होंगे और लोन पेयर कितने होंगे, 2। तो टीबीपी बना लो, बनाओ बच्चे टीबीपी। लोन पेयर को कहाँ लगाऊं, इक्विटोरियल पे, इक्विटोरियल 2 पोजीशन, मैंने पकड़ ली इसको। अब एक काम करो, लोन पेयर को छुपाना, कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, टी शेप। Yes, ma'am. तो बस तो खत्म, तो इसका शेप क्या है, टी शेप हो जाएगा। लेकिन ज्योमेट्री क्या थी, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ठीक है, वो तो आप रिवाइज करोगे ना, हो जाएगा। ये वाला देखो बच्चे, जीनोन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ मुझे। Ma'am, 5. Ma'am, 5. इसकी भी 5 आ रही है, वेरी गुड। जीनोन क्या है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 + 2 10, 10/2 5, sp3d। तो मुझे ये बताओ बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं? Ma'am, 2 bond pair 2 है और lone pair 3 है. सारे बोल सकते हो, सारे, मेरे को कोई वो नहीं है, सारे बोलो जिसको भी आता है। तो जब 3 बॉन्ड पेयर थे, 2 लोन पेयर थे, तो शेप कैसी है, टी शेप है। तो यहाँ पे देखो, आपको ना मतलब ऐसे रटना नहीं है, आप ना, आपको पता है ट्रायगोनल बायपिरामिडल मैम ने ऐसा कुछ बनाया, ये पता है ना तुम्हें। तो अब देखो लोन पेयर कितने हैं, 3 है। अब 3 है तो कहाँ पे ऑक्यूपाई करेंगे वो, इक्विटोरियल पोजीशन पे। और ये देखो 2 फ्लोरीन। हाँ दिव्यांश बोल बेटा। मैम जनरली नोबल गैस तो मैम किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते ना। हाँ यही तो है,
ये मैं पी ब्लॉक में बताऊंगी। जो जीनोन के हैं कुछ कंपाउंड्स देखने को मिले। नील बार्टलेट नाम का एक बंदा था जिसने देखा कि जीनोन के कंपाउंड्स देखने को मिले हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। रीजन क्या है? रीजन क्या है? क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनकी जीनोन इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सेम जैसी मिली, एक जैसी कंपेरेबल मिली, जिसकी वजह से जीनोन जो है फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं। वो हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, ठीक है। चल अब ये देखो, इसका ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल है बच्चे, लेकिन ये देखो इसका शेप कैसा दिख रहा है, कोई मुझे बता पाएगा? ऐसे दिखता है ना। अगर एक काम करो, लोन पेयर को छुपा दो तो लीनियर नहीं दिख रहा आपको इस तरह से, देखो। मैम तो बस तो फिर इसका शेप क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। मैम इसलिए जो फुली फुल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये जेनन की एग्जांपल है, इसलिए वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं। क्या हुआ? फिर बोलना बेटा, बोलो बोलो शिवानी। फुली फुल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं। लोन पेयर पार्ट लेते हैं, ये बोल रहे हो? जो मैंने डाउट पूछा था। आपने ये बोला था ना, फिल ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन हाउ, है ना? यस मैम। हाँ, वो अभी एक एग्जांपल NH3 उसमें बताऊंगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो तब तक। कर पा रहे हो क्या इसमें? नहीं, अभी ना थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा रह गया है, मैं करवा देती हूँ। फिर एक साथ मिलके क्वेश्चन करेंगे ना तो मजा भी आएगा। चलो पहले ये कर लेते हैं सारा। कितने पे आगे? हमारा हो गया। अब देखो बच्चे, ये एग्जाम्पल है, इसके साथ ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। और एग्जाम्पल है I3 नेगेटिव, ICl2 नेगेटिव और Br3 नेगेटिव। ये सारे के सारे क्या होंगे? जिनका शेप क्या होगा? लीनियर होगा। और आप ना एक चीज में कंफ्यूज हो गए, मैम ये I3 नेगेटिव कैसे बनाओगे? वो एक क्वेश्चन है, उसमें मैं आपको करवा के दिखूंगी। और ये I3 नेगेटिव ना इतना पॉपुलर क्वेश्चन है ना, नीट वाले, CUT वाले, JEE वाले भर भर के देते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं, इस वाले एग्जाम्पल को मैं क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व कराऊंगी, जो अभी आगे हम करेंगे, राइट। चलो आगे चले। चलो नेक्स्ट है, कौन सा एग्जाम्पल था हमारा अभी? 13 XeF6, सॉरी SH6। इसमें सल्फर की मेरे को जल्दी बताओ हाइब्रिडाइजेशन। 6 आ रही है। सल्फर के पास 6 है, 6 + 6 12, 6 + 6 12/6 कितना हो गया? सॉरी 12/2 हो गया 6, यानी कि sp3d2 क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल हो गया। याद करो कैसे बनवाया था? ऐसे। और मैंने कहा था सारे के सारे बॉन्ड लेंथ क्या है? सेम है। यहाँ पे कोई इक्विटोरियल एक्सियल नहीं है, याद करो। यस मैम। क्लोरीन की निकाल के दिखाओ मुझे। क्लोरीन की मैम, इसकी भी 6 आ रही है। शाबाश। जिसमें से 5 क्या हो जाएंगे? बॉन्ड पेयर, और एक हो जाएगा लोन पेयर। अच्छा आज पूर्णिमा नहीं आई, शहजादी भी नहीं आई, ठीक है, तभी तो बच्चे कम लग रहे हैं। ठीक है, 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। कैसे बनाएंगे बच्चा पट्टी? इसको देखना, इधर बना लो। ऑक्टाहेड्रल है ना, बना लो पहले, ठीक है। अब एक लोन पेयर को आप कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ लगा दिया, और 5 को आप यहाँ लगा दो। ये शेप क्या होती है बच्चे? लिखो, स्क्वायर पिरामिडल। शेप तो आपको याद रखनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए कह रही हूँ पेज पे लिख के अपनी नोटबुक में चिपका लेना, जहां पे भी पढ़ते हो, स्टडी टेबल, वॉल, जो भी है, ठीक है। तो ये शेप क्या हो जाएगी? स्क्वायर पिरामिडल। सिमिलर एग्जांपल है इसके IF5, BRF5 हो जाएगा। यस यस मैम।
15 है एग्जाम्पल XgF4। इसमें जीनोन की निकाल के दिखाओ मुझे सारे बच्चे। मैम बॉन्ड पेयर, हाँ एक बार सुहानी मैं आ रही हूँ बेटा। मैम बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर को कैसे डिटरमाइन किया? ओके मैंने नहीं बताया क्या? 5 बेटा देखो ना, इधर 5 फ्लोरीन है ना, तो 5 बॉन्ड पेयर और एक जो बचा वो लोन पेयर, क्योंकि 6 है ना आपका हाइब्रिडाइजेशन नंबर। अब जो आया उसको बांटोगे ना बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में, तो जितने भी साइड आइटम होंगे उतने बॉन्ड पेयर और जो बाकी बच गए वो लोन पेयर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 8 + 4 12/2 6, ये भी sp3d2। यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर? 4 बॉन्ड और 2 लोन पेयर। तो इसका देखो क्या होगा, वही ऑक्टाहेड्रल बना दो। अब देखो यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गया, तो आपको लोन पेयर को कहाँ रखने हैं? जहाँ पे रिपल्शन कम हो, मुझे दिख रहा है 180 डिग्री पे रख देते हैं, यहाँ पे सबसे कम रिपल्शन। बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो इसका शेप क्या हो जाएगा? स्फीयर, स्फीयर, प्लेनर, स्फीयर, प्लेनर। ठीक है जी, देखो एक बार। एक और एग्जांपल करते हैं XCF6। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे मेरी तरफ से लिखो इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बच्चे ना फंसते हैं और एग्जामिनर भी फंसाता है। जीनोन की हाइब्रिडाइजेशन निकालो जल्दी। 7 8 + 6 14, 14/2 7, यानी कि sp3d3। और मैंने कहा था sp3d3 में जो इसका वो होता है ट्राइगोनल, क्या होता है? पेंटागोनल बायपिरामिडल होती है इसकी ज्योमेट्री, है ना। और इसमें देखो क्या है, 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। इसको कैसे दिखाते हैं? इधर देखो बच्चा पार्टी, इसको थोड़ा सा हम ऐसे दिखाते हैं ऑक्टाहेड्रल की तरह। इधर देखो ऐसे करके दिखाते हैं, देख पा रहे हो? इसका जो क्योंकि शेप होता है ना, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, इसका शेप होता है बच्चे डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नीट में ही आया हुआ है क्वेश्चन। बच्चे क्या लगा के आते हैं? पेंटागोनल बायपिरामिडल टाइप का लगा के आते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इसकी शेप कैसे होती है बच्चे? डिस्टोर्टेड ऑक्टा। डिस्टोर्टेड का मतलब क्या होता है? बिगड़ा हुआ। ऑक्टाहेड्रल जैसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसका जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो रिपल्शन की वजह से थोड़े बॉन्ड ट्विस्ट होते हैं, क्योंकि लोन पेयर है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन की वजह से थोड़े से बॉन्ड इस तरह से सीधे नहीं होते, थोड़ा सा ऐसा ट्विस्टेड होता है इस तरह से। ठीक है, तो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल इसकी क्या होती है बच्चा? शेप होती है। कर लोगे? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब कुछ क्वेश्चन हो जाए। चलो क्वेश्चन करते हैं हम, बी रेडी। चलिए आप लोग मुझे करके दिखाएंगे, हैंड रेस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हालांकि सेकंड लिखा हुआ है। पिक आउट द पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग आइडेंटिकल शेप फॉर बोथ द मॉलिक्यूल्स। आपको वो वाले ऑप्शन पे बेसिकली सिलेक्ट करना है जिनकी शेप क्या है? आइडेंटिकल है। तो जल्दी से शुरू हो जाओ और हैंड रेस कर लेना कि मैम ये होगा। दिव्यांश ने हैंड रेस कर लिया है, बाकी बच्चे? बेटा सबको कराया मैंने, अमन, अर्पित, दिशा, हुमेरा, जानवी, कनिका, कोमल, मुस्कान, दोनों मुस्कान है, राहुल, सपना, सुहानी, नापनीता। बस एक बच्चे को आता है? इतना टाइम लग रहा है? इतना टाइम नहीं लगाना बेटा, चलो अभी लगा लो टाइम, क्योंकि नई नई चीजें हैं। मुझे वो 2 पेयर बताओ जिसकी शेप बिल्कुल सेम है बेटा। नहीं पता लग रही? मैं बताऊं? ऑप्शन सी। ऑप्शन डी। दिव्यांश कह रहा ऑप्शन ए। शेप सेम होनी सी। चाहिए। इसकी शेप सेम है क्या BF3 और PCl3 की? PCl3 की निकाल के देखना, पिरामिडल है।
और BF3 की क्या है, प्लेनर है, तो कैसे बोल रहे हो ए, है ना। और इधर देखो PF5 और IF5 की निकाल के देखना, इसकी हो जाएगी TBP sp3d। हाइब्रिडाइजेशन को देखते ही मत लगा देना, बना के तो देखो शेप क्या आ रही है उसकी, sp3d हो जाएगी इसकी, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। जबकि IF5 में क्या है, हाफ ऑफ 7 + 5 12/2 6, तो 5 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, शेप अलग हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल होता है IF5। TF4 में देखो, इसकी टेट्राहेड्रल होगी, इसकी सीसो होगी, तो ये भी कैसे सेम हो जाएगा, जबकि ये देखो ये लीनियर है, अभी मैंने आपको कराया है ये, और CO2 भी क्या है, लीनियर ही तो होता है, निकाल के देख लो बेशक। हाफ ऑफ कार्बन में कितने हैं, 4, ठीक है। ऑक्सीजन को काउंट नहीं करोगे तो 2 आ जाएगा स्टीरिक नंबर, तो sp, तो दोनों के दोनों क्या है, लीनियर ही तो है। क्यों नहीं निकल रहा था भाई ये वाला, अब जल्दी मुझे थम्स अप के थ्रू बताओ, हो जाएगा क्या। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो फिर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, नेक्स्ट वाला करो। अमंग द फ्लोइंग स्पीसीज ऑक्टाहेड्रल शेप इज फाउंड इन, और हैंड रेस करना, ऐसे मत बोलना। हाँ ऐसा, मैम SF6 में। SF6, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। ये देखो ना, सारे मैंने करा दिए, लीनियर होता है ना, वो TBP होता है, ये आप बनाओगे तो टेट्राहेड्रल आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये तो बहुत इजी था, ये तो देखते भी पता चल रहा था कि 6 बॉन्ड पेयर है, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ये वाला करके बताओ, कैन यू क्रैक इट, विच मॉलिक्यूल हैज अ बेंट शेप, जस्ट रेज योर हैंड, करो करो तुम करो। अगर आपको नोट्स बना रहे हो, अगर आपको उसमें देखना है तो उसमें देख लो, बेशक देख के बता दो, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, ये इतनी आसानी से लर्न नहीं होते हैं बच्चों को, कम से कम आपको 1 वीक लगेगा इसको। अगर डेली देखोगे तो आपको, तब आपके माइंड में एकदम बैठ जाएगा परमानेंट, फिर बेशक रिवाइज भी नहीं करोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन 1 वीक तक इसको आपको प्रॉपरली रिवाइज करना। 2 H2। वेरी गुड, H2 ये लीनियर है, BH2 भी लीनियर है, NF3 का बनाओगे पिरामिडल आएगा शेप, लेकिन वाटर की क्या होती है, बेंड शेप होती है, ठीक है, समझ गए। हाँ मैं एक बार सुहानी का क्वेश्चन ले लेती हूँ, वो कब से पूछ रही थी, NH3 में लोन पेयर कैसे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। बच्चे देखो, नाइट्रोजन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p3 होता है ना, देखो इधर बेटा सुहानी, ठीक है। यस मैम। हम क्या करते थे, एक्साइटेशन करवा देते थे, लेकिन एक्साइटेशन करवाने के लिए खाली ऑर्बिटल चाहिए होगी, जबकि यहाँ पे कोई भी खाली ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि 2p के पास आपको पता है n = 2 के पास 2d नहीं होता है, सिर्फ 2s होता है, 2p होता है, तो यहाँ पे एक्साइटेशन नहीं होगी, ठीक है। और आपको पता है क्या होगा, इन ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बच्चे, sp3, तो इस तरह से रहता है उसका शेप, यानी कि जो ये लोन पेयर है ये किसमें पड़े हैं, sp3 ऑर्बिटल में पड़े हैं, तो यहाँ पे देखो लोन पेयर पार्टिसिपेट कर गए हाइब्रिडाइजेशन में, समझ गए। ये मैं बोल रही थी कि इवन फील्ड ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे एक्साइटेशन के लिए खाली ऑर्बिटल ही नहीं है, कहाँ करवाओ, ठीक है जी। आगे चलो, मजा आ रहा है, चलो ये वाला करो, 4 वाला जल्दी करो, 4 वाला तो कर लोगे, नेक्स्ट वाला मैं करवाती हूँ। Among the following molecules, the molecule with trigonal planar geometry, पंखे जैसी किसकी होती है शक्ल, जल्दी बताओ। जानवी, ए ऑप्शन। जल्दी हैंड रेस करने हैं। कोई बात, वेरी गुड, आई नो कि सबको आता है।
आप हैंड रेस कर लिया करो, मैं समझ जाऊंगी, वरना चैट बॉक्स में लिख दिया करो, मैं समझ जाऊंगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी तरफ से लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अपने नोट्स में ही नोट डाउन कर लेना। I3 नेगेटिव, वो क्या पूछ रहा है, शेप पूछ रहा है, करेक्ट शेप पूछ रहा है, और आई बॉन्ड एंगल पूछ रहा है, आई बॉन्ड एंगल पूछ रहा है। तो I3 नेगेटिव क्या होगा? अब देखो बच्चे, यहाँ पे सेंट्रल एटम भी आयोडीन है और साइड एटम भी आयोडीन होगा, क्योंकि और तो आपको कोई दिख नहीं रहा है साइड एटम। तो इसको हम कैसे लिखते हैं बच्चा पार्टी? इसको हम इस तरह से लिखते हैं, समझ गए कैसे लिखते हैं? I2 नेगेटिव, आई आपका सेंट्रल एटम है और ये दो आयोडीन क्या होंगे, साइड, क्या होंगे आपके साइड एटम। कैसे निकालेंगे मैम? हाफ ऑफ आयोडीन का कितना होता है वैलेंस, 7, आयोडीन इज योर मोनोवैलेंट, तो 7 + 2 9। अमन आपका नेटवर्क इश्यू हो रहा है ना, +1, तो 7 + 3 कितना हो गया, 10/2 5, हाँ या ना? यस मैम। तो इसको कैसे बनाएंगे? ट्रायगोनल बायपिरामिडल होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी, बिल्कुल होगी। अब यहाँ पे देखो, दो है तो दो बॉन्ड पेयर होंगे, लोन पेयर कितने होंगे बच्चा पार्टी, 3। तो लोन पेयर को कहाँ लगाते हैं हम, इक्विटोरियल पे, और दो आयोडीन ये। तो यहाँ पे देखो, आई इनके बीच में एंगल क्या है और इनका शेप क्या है, देख के बताओ मुझे जल्दी। मैम शेप तो लीनियर हो। शेप लीनियर है और एंगल क्या है इनके बीच में, 180। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। चलिए बहुत बढ़िया, ये करो। द कंपाउंड, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, द कंपाउंड विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, शेप पता होनी चाहिए, और आप ये चेक करो इनमें से किस वाले सेंट्रल मेटल एटम पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। करो मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन, हम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी स्क्वायर प्लेनर है, ये देखो इस तरह से होते हैं 2 लोन पेयर प्रेजेंट। राहुल बेटा तू क्लास में नहीं है, ठीक है ना? अब यहाँ पे फंस सकते हो आप, कैसे? एग्जामिनर ना दो तरीके से स्टेटमेंट को घुमा के पूछता है, एक तो वो पूछता है लोन पेयर, टोटल लोन पेयर, एक पूछता है लोन पेयर ऑन सेंट्रल मेटल एटम, बार बार मैं मेटल बोल रही हूँ भाई, सो सॉरी। एक वो पूछता है कि टोटल लोन पेयर बता दो। तो आपको फिर जितने भी साइड एटम हैं या सेंट्रल एटम हैं उन सब के लोन पेयर आप लोगों को काउंट करने होते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो सेंट्रल एटम पे नहीं पूछ रहा, वो पूरे मॉलिक्यूल पे पूछ रहा है। तो ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ, इसका शेप ये होता है ना, ऐसा लीनियर दिखता है ये, और 3 लोन पेयर है। जो ये देख के 3 आंसर लगा के आएगा इसका, तो काटा लग जाएगा, काटा लग जाएगा अगर किसी ने 3 मार्क किया। टोटल पूछा है, तो टोटल में ये भी तो आएंगे, इन पे भी तो है लोन पेयर, हाँ या ना? 3 लोन पेयर, बोलो हाँ या ना? यस मैम। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना आयोडीन के पास, तो ये देखो ना 1 2 3 4 5 6, इस एक बॉन्ड बना लिया इसने ऐसे यहाँ पे। तो कितने लोन पेयर हो गए टोटल, 9, 1 2 3 और 6 ऊपर है, 3 ऊपर है, मतलब 3 ऊपर 3 नीचे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 9 आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना एग्जामिनर ने क्या पूछा है, क्या लोन पेयर उसने सेंट्रल मेटल एटम पे पूछे हैं, नहीं, उसने क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे I3 नेगेटिव। अगर वो पूछता सेंट्रल एटम पे कितने हैं, तो आपका आंसर क्या होता बच्चे, 3 होता। फिर समझे? यस मैम। चलो ये करो और ये दोनों करो। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर एसोसिएटेड विद जीनन। जिसका फर्स्ट वाला हो जाए वो सेकंड वाला कर ले।
सबसे ज्यादा लोन पेयर किस में होंगे बच्चा पार्टी? ऑप्शन डी। क्या बात है, आज तो मुस्कान के आंसर आ रहे हैं। बाकी भी बताओ एक बार। मैम फोर्थ में। ऑप्शन डी। है ना, अभी तो बताया लीनियर वाला है जिसमें 3 लोन पेयर है मैक्सिमम। ठीक है, इसका निकालोगे तो 1 लोन पेयर आएगा। ऐसे बनता है जिनोन का शेप, पिरामिडल। ये स्क्वायर प्लेनर है, 2 लोन पेयर है इसमें। और ये मैंने डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल बताई थी, 1 लोन पेयर है, इसमें है 3 लोन पेयर। तो आंसर विल बी राइट। ये वाला करके दिखाओ, XeOF4। एक काम करती हूँ, मैं करके दिखाती हूँ। XeOF4 की ज्योमेट्री पूछी है बाय VCPR थ्योरी। इधर देखना बच्चे, ये ना जो जेई मेन का ये क्वेश्चन था ना 2015 का, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा था। कैसे, ध्यान से सुनो। पहले तो जिनोन की वो निकालो हाइब्रिडाइजेशन, हाफ ऑफ 8। ऑक्सीजन को काउंट नहीं करोगे क्योंकि डाइवेलेंट है। मोनोवेलेंट क्या है यहाँ पे, फ्लोरीन है, तो +4 कितना हो जाएगा बच्चे, 6। तो ऑक्टाहेड्रल sp3d2 ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी, है ना। अगर मैं शेप पूछूं तो ये देखना इधर, दे देखो 4 और 1 के 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, ऐसे ही होगा। देखना एक बार। यस मैम। यस मैम। तो इस लोन पेयर को मैं यहाँ लगा देती हूँ, ठीक है। और 4 फ्लोरीन है। एक सेकेंड, मैंने गलत बना दिया, सोचो मैं ऊपर बना रही हूँ यहाँ पे इस तरह से, ये है, ठीक है। तो 4 फ्लोरीन है, 1 लोन पेयर है और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पता है 2 बॉन्ड बनाता है, तो इस तरह से। तो ये इसका शेप क्या होना चाहिए, स्क्वायर पिरामिडल, यही होगा, हाँ या ना, जितना मैंने सिखाया। लेकिन इसने यहाँ पे पूछे ज्योमेट्री। अगर ज्योमेट्री तुमसे पूछा है तो आप आंसर क्या लगा के आओगे, ऑक्टाहेड्रल यही लगाओगे, क्योंकि शेप तो पूछा ही नहीं उसने। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शेप एंड ज्योमेट्री, राइट, हाँ या ना। यस। यस मैम। इसका जो जेई मेन ने जो आंसर दिया था वो क्या दिया था, 4th ऑप्शन दिया था। तो ये कंट्रोवर्सी थी, तो ध्यान रखना नीट में ऐसा नहीं आएगा। अगर मान लो एग्जामिनर आपको ये लिख के देता है कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप बता दो, तब तो तुम्हें लिखना है स्क्वायर पिरामिडल। अगर लिखा हुआ है ज्योमेट्री तो तुम्हें क्या लिखना है, ऑक्टाहेड्रल। बट क्योंकि आंसर उसने स्क्वायर पिरामिडल दिया था तो मैं यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल मार्क कर रही हूँ। बट मैम ऐसा क्यों? बच्चे कई बार होता है, इसमें नहीं होता है, जेई मेन नीट में नहीं होता, बल्कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और भी होता है। ये कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं, तो फिर हमें वही मानना पड़ता है जो फिर मैम उसका बाद में नंबर मिला थे? हाँ जी बेटा, फिर बाद में मुझे नंबर मिले थे? देखो नंबर कटे थे, जो मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा उन्होंने देखो ये लिख दिया ना बाय VCPR थ्योरी, तो मतलब वहां पे वो लोन पेयर को कंसिडर करना चाह रहे हैं, इस वजह से उन्होंने स्क्वायर पिरामिडल इसका आंसर दिया था। तो वही मैं बोलूं, कई बार ऐसे क्वेश्चंस में हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपके नीट में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, भगवान करे हो भी ना। ये वाला कर दो, द ग्रुप हैविंग ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, इनमें से किसका जो है ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। फिर अटेंडेंस भी लेनी है बेटा मेरे को तुम लोगों की। ये आपको दिख तो रहा है ना सही से, ये CO3 2 नेगेटिव है बच्चे, वो NO3 नेगेटिव है ना, थोड़ा सा ये बिखरा पड़ा है, ठीक है। तो देखो बच्चे CO3 2 नेगेटिव, तो आपको आता है ये निकालने। कार्बन का कैसे निकालोगे, हाफ हाइब्रिडाइजेशन बताना कार्बन की, हाफ ऑफ कार्बन के 4 होंगे +2 sp2, इस तरह से होता है ना। 2 नेगेटिव चार्ज है ना, तो कोई भी 2 ऑक्सीजन पे लगा दो। अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो डबल बॉन्ड बनाने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये क्या है बच्चे, ट्रायगोनल प्लेनर, कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। ऐसे ही NO3 नेगेटिव, ये भी देखो sp2 आ रहा होगा, ऐसे ही SO3 निकालो, sp2 आ रहा होगा।
देखना एक बार। यस लेकिन मैम। बाकी जब आप निकालोगे तो वहां पे लोन पेयर की वजह से शेप चेंज होगी, तो इसका आंसर मैं लगा दूं 1। बताओ 1 लगा दूं? हाँ बच्चे बोलो। मैम CO2 नेगेटिव में मैम जो उसका हाइब्रिडाइजेशन है वो तो मैम 3 है, बट मैम उसमें एक ही वो है ऑक्सीजन एटम। क्या बेटा फिर बोलो। मैम CO2 नेगेटिव में लोन पेयर नहीं है। CO3 2 नेगेटिव में कहाँ लोन पेयर है बेटा? मैम CO3 नेगेटिव नहीं मैम, CO2 नेगेटिव। CO2 नेगेटिव नहीं बच्चे, CO3 है बेटा। ओके मैम। और CO कहाँ बहुत से आ गया? नहीं वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर-। ठीक है समझ गए, निकल जाएगा। आप आपके लिए एक होमवर्क है, मुझे ये बताएंगे आज ग्रुप में कि SO4 2 नेगेटिव का हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, उसका स्ट्रक्चर बताएंगे। ठीक है जी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे ये पूछा है ना, द ग्रुप हैविंग ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ऐसे भी क्वेश्चन आता है द ग्रुप हैविंग सेम आइसो स्ट्रक्चर। मतलब बेसिकली वो ये पूछना चाह रहे हैं कि इनमें से विच ऑफ द फ्लोइंग हैव आइसो स्ट्रक्चरल, जिनके सेम स्ट्रक्चर है। तो वो भी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसमें आपको देखना पड़ता है किसके सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये मैं कल करवाऊंगी, ये छोटा सा है बेंट रूल। ठीक है, हाँ बच्चे ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए आपके नीट में, इसको मैं बोल रही हूँ रट लो, रट्टा मार लो। कुछ ऐसे स्पीसीज होती हैं बच्चे जो सॉलिड स्टेट में आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जैसे PCl6 PCl4 प्लस में एग्जिस्ट करती है, और अनायनिक वाले में PCl6, मतलब उसका कैटायनिक और अनायनिक पार्ट ये होता है। ऐसे ही बच्चे जिनोन XeF6 XeF5 प्लस और F नेगेटिव में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऐसे ही N2O6 NO2 प्लस में करता है और NO3 नेगेटिव में करता है। ठीक है, तो ये सारे चीजें मेरे बच्चों को क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, और सबकी हाइब्रिडाइजेशन खुद निकाल के देखोगे, PCl4 प्लस की खुद निकाल, इससे क्या होगा आपके और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे NO2 प्लस ICl2 प्लस ClO2 प्लस, है ना, इनकी हाइब्रिडाइजेशन आप खुद निकाल के देखोगे XeF5 प्लस। ठीक है, इससे क्या होगा आपकी और प्रैक्टिस होगी, और आपके पास मॉड्यूल है उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मतलब ये लगा लो VCPR थ्योरी जो है आपकी खत्म होगी। ये छोटा सा एक बेंट रूल है और एक है ड्रैगो रूल है, इस पे क्वेश्चन ज्यादा नीट में नहीं आते हैं, लेकिन कई बार आया भी हुआ है, 1-2 बार आया हुआ है, तो वो मैं करवाऊंगी, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो आज का हम इतना ही रखते हैं बच्चे, आई होप कि VCPR थ्योरी टिप्स पे रट गई होगी। फिर बोल रही हूँ, सोने से पहले पेज पे लिख लेना, एनसीईआरटी को खोलकर एनसीईआरटी की बुक ओपन करके पेज पे आप लिख लेना सारे जितने भी स्ट्रक्चर है, और थोड़ा छोटा छोटा लिखना, ये तो 2 पेज भर जाएंगे। ठीक है, और उसको जहां पे भी आप पढ़ते हो, जहां पे भी आप सोते हो, अपने सामने रख लेना, ताकि रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद एक बार उसको क्या कर लो, आप रिवाइज कर लो। ठीक है, अगर आप 1 वीक तक ये वाला काम करेंगे बच्चे, तो माइंड में आपके परमानेंट बैठ जाएंगे। तब तक तो बैठ ही जाएंगे जब तक आपने नीट क्रैक नहीं कर लोगे, तब तक तो बैठ ही जाएगा। ठीक है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड